बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआन जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. I am your teacher of subject science. Here the topic of our discussion is about sound waves. Lesson number 10. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जिस क्लास 7 का लेसन नंबर 10 है, जिसका टॉपिक है साउंड वेव्स। वेव्स का मतलब होता है, उर्दू मीनिंग वेव्स का मतलब होता है लहर। अगर हम कॉमन से एग्जांपल देखें लहर, तो सबसे अच्छी और बेस्ट एग्जांपल है पानी की लहरें। हम जब ओशंस, रिवर्स वगैरह को देखते हैं तो उनमें लहरें होती हैं। अब वो लहरें कैसे हम उनको देख सकते हैं? जैसे पानी अप एंड डाउन मूव करता है वेव की फॉर्म में, तो हम उस वेव को कहते हैं लहर। अब वेव की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वेव के लिए जो मोस्ट कॉमन वेव का फंक्शन है वो है उसने ट्रांसफ़र करनी है। क्या ट्रांसफ़र करनी है? एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। हमारी जो साउंड है ये भी एक वेव की फॉर्म में एक जगह से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ट्रांसफ़र होती है। अब स्टूडेंट्स, मेरी साउंड्स आप तक पहुंच रही है। अब कौन से ऐसे मीडियम हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो मेरी साउंड को डायरेक्ट आप तक कन्वे कर रहे हैं? इसके लिए हम देखते हैं कि मीडियम क्या है। मैनी वेव्स रिक्वायर सम मटीरियल। बहुत से वेव्स को गुजरने के लिए किसी न किसी मटीरियल की ज़रूरत होती है। अब जिस मटीरियल के ज़रिए वो वेव्स पहुंचती हैं, उन मटीरियल को कहते हैं मीडियम। उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मीडियम। जैसे कि हमारे पास मेन 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमेशा इन्हीं 3 स्टेट्स के ज़रिए वेव्स ट्रैवल होती हैं, जिनके ज़रिए हम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज़ अगर कोई चीज़ है सॉलिड में कैसे वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? अगर वो चीज़ मेटल की बनी है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑल टाइम मूव करते हैं, मूवमेंट के ज़रिए हमारी एनर्जी उन तक ट्रांसफ़र होती है। सेकंड है लिक्विड में मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो है वाटर। जब हम वाटर के अंदर वेव्स को देखते हैं, वो ऐसे मूव करती हैं। अब उन वेव्स को क्रिएट करने वाला, पैदा करने वाला कौन है? कहाँ पे पैदा हो रही है? वो वाटर में। अगर हम ओशन की बात करें, ओशन के अंदर रिवर्स की बात करें, उनके अंदर क्या होता है? वाटर। जब वाटर अप एंड डाउन मूव करता है, तो जब वाटर की अप एंड डाउन मूवमेंट से उनके अंदर क्या क्रिएट होती हैं? वेव। और वो वेव्स करती क्या है? वो एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस क्या होती हैं? मिक्सचर ऑफ एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अब एयर क्या करती है? एयर के ज़रिए हमारी साउंड, सपोज़ मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, तो उस मेरी साउंड तक आप तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम यूज़ हो रहा है दैट इज़ एयर। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और वो डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है। मेरी साउंड आपके एयर ड्रम से टकराती है। आपका जो एयर ड्रम मतलब कान का पर्दा, आपके कान के पर्दे से स्ट्राइक करती है, टकराती है। आपके स्ट्राइक कर जैसे ही वो मेरी आवाज़ आपके कान के पर्दे से स्ट्राइक करती है, तो साथ उधर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वो एकदम वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेशन से मेरी साउंड आप तक क्या होती है? कन्वे हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो उनकी मेन कितनी टाइप्स होती हैं। अब लहरों की 2 टाइप्स होती हैं वेव्स की। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या वर्ड है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये वेव्स क्रिएट हो रही हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ट्रांसवर्स वेव में ना जो मीडियम है, मतलब जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का सोर्स है, वो कैसे मूव करता है, वर्टिकली अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। हमने जब समुंदर के अंदर देखते हैं पानी कैसे मूव करते हैं, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखें, ऊपर नीचे, अप डाउन। तो ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम है, क्या मीडियम हुआ इस पानी, रिवर्स ओशंस के अंदर क्या मीडियम होता है, पानी होता है ना। हमने यही कहा है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या मीडियम यूज़ हुआ है, वाटर, और वाटर ऑलवेज मूव करता है अप एंड डाउन। तो ट्रांसवर्स वेव का पहला पॉइंट ये हुआ कि जो मीडियम है यहाँ पे, मीडियम डेट इज़ वाटर, वाटर मूव करता है वर्टिकली अप एंड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव में दो पार्ट्स बनते हैं। फर्स्ट बनता है क्रस्ट और सेकंड बनता है ट्रफ। स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर से हट के थोड़े दूसरी एग्जांपल्स देखें, हम एक रस्सी लेते हैं, रोप लेते हैं, फिर हम रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। जब रस्सी ऊपर जाती है तो जो ऊपर वाला उसका पार्ट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, उसको कहते हैं क्रस्ट। और जब वो घूम के ऊपर से नीचे आती है तो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, उसको कहते हैं हम ट्रफ। इसी तरह अगर वाटर में देखें, जब पानी की लहरें ऊपर नीचे जाती है तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे क्रस्ट, जब वो नीचे आएगा उसे बोलेंगे क्रस्ट, अगेन क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या प्रोड्यूस होता है, क्रस्ट, ट्रफ। गेटिंग पॉइंट, होप सो आपको ये दो पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम थर्ड की तरफ देखते हैं, जाते हैं। इट डज नॉट हैव प्रेशर वेरिएशन। जब हम प्रेशर वेरिएशन इसके अंदर हम ऑब्जर्व नहीं करते। स्टूडेंट्स, हम पानी को देखते हैं, जब हम पानी को उसको चलते हुए पानी को देखते हैं समुद्र वगैरह में, तो पानी बहुत एक ही प्रेशर के साथ फ्लो करता है। जब सैलाब वगैरह आते हैं तो पानी का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो बहुत स्पीडली पानी आता है। जब नॉर्मल सब नेचुरली एग्जिस्ट करता है सब कुछ, तब क्या होता है, हर चीज़ बहुत एक ही रिदम के साथ फ्लो होती है। अगर हम समुंदर के अंदर पानी देखें ना, तो पानी एक ही प्रेशर के साथ फ्लो होता है। अब ऐसा नहीं है कि पीछे पानी का प्रेशर ज़्यादा है, आगे पानी का प्रेशर कम है, नहीं, पानी हमेशा एक ही प्रेशर के साथ चलता है। तो इसके अंदर प्रेशर में वेरिएशन का मतलब है चेंजेस, प्रेशर चेंज नहीं होता। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल देखें तो सबसे पहले जो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल होगी वो कौन सी होगी, वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर मूवमेंट होती है अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो जिसका अप वाला पार्ट है दैट इज क्रस्ट, और जो लोएस्ट डाउन वाला पार्ट है दैट इज ट्रफ। इसी तरह अगर वाटर के अलावा और भी एग्जांपल देखें तो रोप मतलब रस्सी को अगर हम एक ही प्रेशर का चलाएं तो वो तेज़ी से चलेगी, जब हम प्रेशर कम कर देंगे तो वो स्लो हो जाएगी। तो रस्सी का जो ऊपर वाला पार्ट होगा क्रस्ट, जब नीचे आएगी दैट इज़ ट्रफ। अब हम अगली देखते हैं टाइड, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीडियम जो है, जो वेव्स को एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो कैसे मूव करता है, अप डाउन, अप डाउन। बट यहाँ पे मीडियम कैसे मूव करता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब इसके जिस तरह इसके दो पार्ट्स थे क्रस्ट और ट्रफ, इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के भी दो पार्ट्स हैं। एक होता है कंप्रेशन, एक होता है रेयर फ्रैक्शन। क्या वर्ड है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। इसके कॉमन से एग्जांपल, मेरा हैंड ऐसे है, मैं अपने हाथ को, दोनों हाथ को एक साथ मिलाऊंगी तो मेरा हाथ कंप्रेस हो गया है, इकट्ठा हो गया है, तो डैट इज़ कंप्रेशन। और अगर मेरे हाथ को एक दूसरे से डिस्टेंस पे लेके जाऊंगी, अब वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो डैट इज़ रेयर
फ्रैक्शन। अब इसके अंदर प्रेशर की वेरिएशंस होती हैं, प्रेशर चेंज होता है। कैसे होगा स्टूडेंट्स? मैं बहुत लाउड अगर बोलूँगी तो मेरी आवाज़ आप तक बहुत लाउड पहुँचेगी, ठीक है। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ से प्रेशर लगाया तो वो मेरी आवाज़ तेज़ आप तक पहुँची। और अगर मैं बहुत स्लो बोलूँगी, मेरी आवाज़ का प्रेशर क्या होगा? स्लो होगा, तो मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुँच नहीं सकेगी। तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। अगर मैं बहुत ऊंचा बोलूँगी तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी, तो मतलब प्रेशर चेंज हुआ। और अगर मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचना मुश्किल होगी, तो मतलब ये कि मैं अपनी आवाज़ में कम प्रेशर लगा रही हूँ जिसका आप तक पहुँचना मुश्किल है। तो इसके अंदर प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। वेव, इसके एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमने इसके कंपैरिजन में देखा, इसके एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है वाटर, क्योंकि वो जो चीज़ अप एंड डाउन मूव करती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम एग्जांपल पढ़ेंगे स्लिंकी। अब स्लिंकी वर्ड्स आप सबके लिए न्यू हैं। स्लिंकी होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग देखा है ना? अगर हम स्प्रिंग को इकट्ठा कर दें तो उसके सारे पार्ट एक साथ हो जाते हैं, तो होता है कंप्रेशन। क्या होता है? कंप्रेशन। और अगर मैं स्प्रिंग को दोबारा छोड़ती हूँ तो वो सब पार्ट्स अलग डिस्टेंस आ जाता है, तो उसे बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। सॉरी, यहाँ पे आना है, जहाँ पे इसके स्लिंकी के पार्ट्स एक साथ हैं, डेट इज कंप्रेशन। और जहाँ पे वो एक दूसरे से गैप के ऊपर है, डिस्टेंस पे हैं, डेट इज रेयरफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हमें कॉमन से एक और एग्जांपल देखें कंप्रेशन की, मैंने आपको बताई है स्लिंकी की, स्प्रिंग की। अगर हम सेकेंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, मेरे पास है ड्रम। ड्रम में अगर मैं ड्रम की एक साइड को बहुत ज़ोर से बीट करती हूँ, सपोज ये ड्रम है, अगर मैं ड्रम की एक साइड को बहुत ज़ोर से हिट करती हूँ तो ये ड्रम का जो पार्ट है ये थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा। अंदर की तरफ होना मीन कि कंप्रेस हो गया है, और टिल तब तक रहेगा जब तक मैं इसको ज़ोर से हिट करती रहूँगी। और अगर मैं अपने स्टिक को थोड़ी दूर करूँगी तो इसके वो दोबारा जो इसका बैंड का पार्ट है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो डेट इज़ रेयरफ्रैक्शन। अगर मैं इसको ज़ोर से हिट करती हूँ तो डेट इज़ कंप्रेशन। और अगर मैं अपने स्टिक को पीछे ले जाती हूँ, इसका पार्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाता है, डेट इज़ रेयरफ्रैक्शन। अब जितनी ज़ोर से मैं इसको बीट करूँगी आपको उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी। मतलब ये कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो आपको ज़ोर से आवाज़ आई, और अगर मैं अपने प्रेशर को कम कर देती हूँ तो आवाज़ क्या हो जाएगी? स्लो होगी। तो इसके अंदर प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। होप सो आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अब मैं आपको समअप करती हूँ अपने लेक्चर को। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स होती हैं लहरें। लहरों का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। हर चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हमने देखा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को कहते हैं मीडियम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ये तीन मेन मीडियम होते हैं जो हमारी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमने स्टडी किया वेव्स दो तरीके से प्रोड्यूस होती है, या अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, या लेफ़्ट टू राइट, या राइट से लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेव्स की टू टाइप्स होती हैं मेन, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा। ट्रांसवर्स वेव में वाटर एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हर वो चीज़ जो अप एंड डाउन मूव करती है डेट इज़ ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती है या राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करती है। जैसे मैंने एक ड्रम स्टिक की एग्जांपल दी, अगर मैं एक ड्रम लूँ, उसको ज़ोर से हिट करती हूँ अपने राइट हैंड से, तो क्या होगा? वो उसका जो पार्ट है वो अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाता है, और जब मैं अपने स्टिक को बाहर निकालती हूँ तो हमें क्या सुनाई देती है? बहुत ज़ोर से आवाज़ भी सुनाई देती है। तो वो होगी एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। होप सो स्टूडेंट्स आपको वेव्स का टॉपिक समझ अच्छे से आ गया होगा। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।